ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। तो चलिए आइए नया दिन शुरू करते हैं। आइए अपने दिन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। यूँ तो हर दिन मालिक का है, पर पता नहीं गुरुवार आते ही मन में एक रौनक सी आती, एक ऐसा लगता है जैसे दिवाली आ गई हो। तो बाबा का ये दिन आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, बहुत ही ज़्यादा आप खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। जो किसी के दर्द को समझे वो साईं का बच्चा, जो किसी की पीड़ा को समझे वो साईं का बच्चा, जो किसी के बिना कहे उसकी हेल्प करे वो साईं का बच्चा, जो निस्वार्थ भावना से मदद करे वो साईं का बच्चा। तो साईं के बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से बदले में उम्मीद की कोई आशा नहीं होती कि मैंने किसी की हेल्प की है तो वो भी मेरी हेल्प करे। ऐसा कभी नहीं सोचते बाबा के बच्चे, क्योंकि हमने बाबा से सीखा है कि जो कर दिया वो भूल गए, जो नहीं किया उसे करने की हिम्मत रखनी है। किसी की हेल्प करी तो वहीं पर भूल गए, बाबा पर कर दिया, बाबा पर छोड़ दिया कि बाबा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारी बदौलत, आपके आशीर्वाद से ही तो हम सब कुछ कर पाते हैं। यदि आपका आशीर्वाद ना हो, आपकी कृपा हम पर ना हो तो हम तो एक कदम चल भी नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी में जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं वो भी हम बाबा को सौंप कर ही तो करते हैं ना। और जिनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिनकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि धीरज रखिए। वो बहुत दयालु है, उसकी जो कृपा है ना वो बहुत जल्दी ही आप पर होगी। हाँ, वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेकर आपको मजबूत बनाता है। परीक्षाओं से आप बाबा के और करीब जाते हो जब आप बाबा पर विश्वास रखते हो। यदि आप बाबा पर शंका करोगे तो दूर होते जाओगे, विश्वास करोगे तो उतना ही करीब होते जाओगे। बाबा अपने भक्तों को इसलिए परखते हैं ताकि कोई और ना परख पाए। जब कोई और परखेगा तब तक वो मजबूत बन चुके होंगे, इसलिए साईं ही परख लेते हैं। कभी भी कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, कभी अपने मालिक पर दोष नहीं लगाना कि बाबा तुमने क्या किया, क्योंकि बाबा अपने बच्चों की अगर परीक्षा लेते हैं तो वो कभी हारने नहीं देते। जिस वक्त आप हारने लग जाओगे ना, वहाँ पर आके वो बचा लेंगे। और ऐसा भक्तों को विश्वास भी है कि बाबा मेरी नैया को डोलने नहीं देंगे। तो जो भरोसा करता है उसे चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, जिसे हम बाबा की लीला कहते हैं, बाबा का आशीर्वाद कहते हैं। तो बाबा की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ दिया साईनाथ का ही तो है। तो आइए अपने साईनाथ के चरणों में बैठकर उनका शुक्राना, उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ आपकी बदौलत है। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी बदौलत हैं, हमारी ज़िंदगी में हर एक पल जो खूबसूरत है वो आपकी बदौलत है, हमारे प्यारे प्यारे रिश्ते आपकी बदौलत है, ये परिवार आपकी बदौलत है। तो बाबा की कृपा कहाँ नहीं होती। अभी कल वीना जी का मेरे पास मैसेज आया रात को कि उन्होंने थोड़े दिन पहले प्रार्थना में एक अपने ही किसी रिलेटिव के लिए प्रार्थना की थी कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, और मालिक की कृपा से बहुत ही जल्दी बाबा ने उनकी पुकार को सुना और एक गुड न्यूज़ मिली। तो ये बाबा की कृपा से ही तो संभव है ना। अगर साईं ना सुने तो कौन सुनेगा। लेकिन हाँ, जिन्हें भरोसा है ना उनके साथ लीलाएं होती भी बहुत जल्दी हैं। तो ये विश्वास कहता है कि चिंता ना कर, साईं बैठे हैं। तो आप भी विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले, एक दो दिन पहले ही मैंने प्रेयर में नाम लिया था रोहक आर्या बच्चे का। वो बच्चा मिल नहीं रहा था, कहीं खो गया था। माता पिता बहुत चिंतित थे, पूरा परिवार टेंशन में आ गया था। बाबा से प्रार्थना की गई और अभी कल ही बच्चा मिल गया। तो ये सब बाबा की कृपा से ही तो संभव है ना। अब कुछ लोग कहते कहाँ है साईनाथ। अरे कहाँ नहीं है साईनाथ,
वो भगवान किस जगह नहीं है आप ये सोचिए, वो तो हर जगह है, कण कण में विराजमान है। जहाँ हम देख भी नहीं पाते ना, वहाँ भी वो बैठे हैं। इसलिए गलत काम करते वक्त ये सोचिए कि यदि कोई नहीं देख रहा है तब भी वो परमपिता परमात्मा की नज़र आपके ऊपर है। और अच्छा करते हो फिर तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी नज़र से हम नहीं बच सकते। ठीक है, तो इसलिए आप खुद देखो ना, इतने लोगों की वो सुन रहा है, कैसे सुन रहा है। अभी परसों मैंने एक मैसेज पढ़ा, उनको कमेंट में लिखा हुआ था, मैं नाम नहीं देख पाई। उनके भाई को डेंगू था, बहुत बड़ा बुखार हो गया था, तो वो बाबा की कृपा से, प्रार्थना से ठीक हो गए। जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है उन्हें बाबा ने संभाल लिया है। और मैं आपको क्या ही बताऊं, जिन्हें डॉक्टर्स ने मना कर दिया था उनके भाई को, और फिर उन्होंने प्रार्थना की, हम सब ने मिलकर प्रार्थना की, और हमारी प्रार्थना स्वीकार करके साईनाथ ने हमारी श्रद्धा की लाज रखी है और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो इसलिए बस विश्वास रखिए, श्रद्धा सबूरी ना छोड़ना, साईं आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कमेंट्स होते हैं जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे देवा तुम तो मेरी बहुत सुनते हो। सच में ये परिवार आपने शायद इसीलिए बनाया है कि लोगों की जो दुख दर्द हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, मानते हो ना, क्योंकि ये प्रार्थना एक जगह नहीं, हर घर में होती है, जहाँ जहाँ सुनी जाती है। पता नहीं कौन कौन से शहर में होती है, देश से लेकर विदेश में होती है। वहाँ से मुझे कॉल आते हैं, अनु हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं और हम करते भी हैं तो अच्छा लगता है। तो सोचो मेरे दिल को कितनी खुशी होती है। और जब कोई ऐसा कहता है ना, मैं अपने साईनाथ के सामने जाती हूँ, कहती हूँ बाबा तेरा शुक्र है जो तू मेरे साथ है, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होगा ना तो मैं तो शून्य हूँ बाबा, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि बाबा ने आप लोगों को मुझे दिया, मेरी झोली में आप लोगों को डाला ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें, है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि लोगों के लिए भला करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी पैसों के। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इस प्रार्थना में कोई पैसे लगते हैं, तो मैं आपको साफ बता दूं कि ये साईं दीदार परिवार पैसे से कोई प्रार्थना नहीं की जाती है। ये निस्वार्थ भावना से प्रेयर की जाती है, जिसका सिर्फ मकसद है कि हमारी वजह से किसी को सुख पहुँचे तो अच्छी बात है। यदि कोई आपको कहता है कि वहाँ पर प्रार्थना के पैसे लिए जाते हैं तो ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर निस्वार्थ भावना से ही सेवा की जाती है, जिसका मतलब सिर्फ दूसरों का भला करना है। जो हमारी वजह से किसी को सुख पहुँचे, हम सिर्फ यही चाहते हैं। तो बस इसी भाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं, करते रहेंगे। और ऐसे ही आप लोग मुझे बताते रहा करिए कि बाबा ने आप पर कृपा की है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारी फैमिली सुबह सुबह इस प्रार्थना को सुनती है तो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, साईं दीदार फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा साथ देती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चाहे वो बच्चा छोटा है, चाहे वो मेरे बड़े हैं, आप सभी धन्य हैं। और बाबा आपको तो क्या कहूँ मैं, आप तो हम सब की जान हो, जिसने हम सब में जान भर दी है। बाबा हम मुरझा चुके थे, आपने हमें फूल की तरह एकदम खिला दिया है। तो हे मेरे साईनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारे परिवार पर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो दिया उसके लिए शुक्रिया, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि जो नहीं दिया वो हमारे लिए सही नहीं था बाबा। और हर चीज़ जो आपकी बदौलत है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़िंदगी को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये परिवार मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, अब शुक्राने के बाद हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ। तो माफ़ कीजिएगा, आज प्रेयर थोड़ी सी लंबी हो गई। तो चलिए अब प्रार्थना करते हैं। तो बाबा से आइए फिर से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम जिन लोगों के लिए भी प्रेयर करें, जिन लोगों के भी नाम आपके चरणों में रखे जाएं, उनकी प्रार्थना स्वीकार करना। और जो नाम हम नहीं ले पाते हैं बाबा, क्योंकि
कई बार गलती हमसे भी हो जाती है, तो उन पर भी कृपा करना। जिनके मैसेजेस आते हैं और जो प्रेयर हम ग्रुप्स में डालते हैं साईं संभाल लेंगे में, उन पर भी कृपा करना देवा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है जो बाबा के चरणों में रखेंगे हम मिलकर। वो प्रार्थना के नाम है देवा आप लाज रखना। तो शिवांगिनी जी, सेजल जी, हर्षदीप सैनी जी, करणवीर सिंह जी, आदित्य जी, श्रेया जी, किरण जी, सावित्री मिश्रा जी, संजीव पुरी जी, वैष्णवी पढ़ाई जी, श्रीकांत घोष जी, बॉर्न बेबी मतलब बच्चे के लिए शायद उन्होंने प्रेयर रखी है। तो रहम नज़र करना देवा। ये कुल 11 नाम हैं जिनके लिए आज प्रार्थना की जा रही है। तो रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो मालिक, जिनको भी हेल्थ इशू है उनको जल्दी से ठीक कर दो ना बाबा, रहम कर दो ना साईनाथ। और जिनको हेल्थ इशू है वो हैं आदित्य जी, श्रेया जी, किरण जी, सावित्री मिश्रा जी, संजीव पुरी जी, जो बॉर्न बेबी है बाबा श्रीकांत घोष जी का, उस पर बच्चे पर कृपा कर दो मेरे मालिक, रहम कर दो साईनाथ। तो चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। साईनाथ बैठे हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता गलत। तो चलिए विश्वास के साथ हम सभी जितने नाम लिए हैं उनके लिए प्रेयर करेंगे। और यही मन में विचार है कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, जिनको भी हेल्थ इशू है ना, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी आप ऊदी लेकर के, बाबा का नाम लेकर के ऊदी पीजिए। मजाल है कोई दर्द आ जाए पास में, कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे बहुत जल्दी। ओके, तो आज बर्थडे है सेजल जी का। हैप्पी बर्थडे सेजल जी। मालिक आपको बहुत खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, लाइफ की हर खुशी आपकी झोली में डालें साईनाथ, और आपका हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो। हर्षदीप सैनी जी का बर्थडे है। हर्षदीप जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, झोली में आपकी सदा खुशियां भरी रहें। मालिक आपका हर सपना पूरा करे, आपको लाइफ में बहुत सक्सेस मिले। मेरी श्री साईं चरणों से यही प्रार्थना है। करणवीर सिंह जी का जन्मदिन है। करणवीर जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो, आपको बहुत लंबी आयु मिले, और जितनी लंबी आयु मिले उतनी ही जीवन में खुशियां भी मिले। आप और आपका परिवार सदा खुशियों में रहे। बाबा आपके भंडार भर के रखें खुशियों के, दया के। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। आपको लाइफ में सक्सेस मिले, जो चाहते हैं वो आपको बाबा दें। यही हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। तो जिनका भी जन्मदिन है मालिक उन पर दया रखें। थैंक यू सो मच बाबा सब कुछ देने के लिए। और हाँ, मनीष चोपड़ा जी के लिए आप लोग भी प्रेयर करना। उनको भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। उनकी सिस्टर का मेरे पास कॉल आया था, वो बहुत परेशान थी और बहुत उम्मीद से उन्होंने इस परिवार में प्रेयर डाली है। तो ये मेरे मालिक लाज रख दो बाबा। और मनीष चोपड़ा जी नाम है, हम सभी उनके लिए प्रेयर करेंगे ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। ठीक है, बाकी साईनाथ के हाथ में है, जो करेंगे देवा अच्छा ही करेंगे। तो चलिए अब 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करने का समय है। मालिक सबकी झोली खुशियों से भर दें, बाबा सब पर कृपा करें। और ये शौर्य कुमारी जी का भी एक कमेंट था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भी अपना एक छोटा सा बात शेयर किया हमारे साथ। उन्होंने पूरी दीदार फैमिली को धन्यवाद दिया है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बाकी स्क्रीनशॉट मैं ले नहीं पाई, पर आगे से मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग भी उस चीज़ को पढ़ो और फील करो जैसे कि मैं करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम फीलिंग्स शेयर करेंगे शौर्य कुमारी जी की। बाबा इन पर कृपा करना, इनकी जो भी मनोकामना है उसको पूरी करना। ऐसे ही ये परिवार का और आपका धन्यवाद करती रहें। आपकी कृपा सदा इनके और इनके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करने का समय है। और जिनका नाम आज हम नहीं ले पाए हैं, कल ज़रूर आएगा। विश्वास रखिएगा, धीरज रखिएगा,
ठीक है, बाबा पर भरोसा रखिए। बाकी जो नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उसके लिए मैं खुद अलग से जब बाबा के पास बैठती हूँ तो मैं प्रेयर कर दूँगी, उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, आइए गुरुवार है, बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं और बाबा का आशीर्वाद मांगते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत कीजिए, सब मंगल ही मंगल होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। और 12:30 बजे आपको आना है लाइव, बाबा का नाम जाप है, उसमें भी हम प्रार्थना करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, साईं संभाल लेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। साईं दया करे, साईं कृपा करे आप सभी पर, आपके परिवार पर, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, मिलते हैं 12:30 बजे लाइव साईं दीदार चैनल पर। ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।